सुबह की नर्म धूप गांव की जमीन पर फैल रही थी। गांव के छोटे छोटे मिट्टी के मकानात, धूल भरी गलियां और हल्की सब्ज खेत सुबह की रोशनी में जगमगा रहे थे। ज़ैनब, एक ज़हीन और मोहब्बत करने वाली लड़की, अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन उसकी तवज्जो किसी और चीज़ पर थी। गांव के किनारे जंगल की तरफ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ज़ैनब ने अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ाए। जैसे ही वो नज़दीक पहुंची, उसकी नज़र एक पुरानी लाइब्रेरी पर पड़ी। लाइब्रेरी के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और दरवाजे के दरमियान से हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। अंदरूनी माहौल इंतहाई पुरस्रार था। वहाँ एक बड़े पेडेस्टल पर एक किताब चमक रही थी, जैसे अपनी मौजूदगी से सब कुछ रोशन कर रही हो। ज़ैनब के दिल में हैरत और खुशी के जज्बात ने एक साथ जन्म लिया। ज़ैनब ने किताब खोली तो नर्म रोशनी से भरे सफ़हात उसके सामने चमकने लगे। पहली कहानी एक किसान की थी, जो अपनी ज़मीन पर दिन रात मेहनत करता, लेकिन बारिश के ना होने और फसल की नाकामी के खौफ में मुब्तला रहता। किताब के जादुई नक्शो निगार एक एक मंजर जिंदा कर रहे थे। किसान के पसीने की बूंदें, ज़मीन में बीज के बीजने का अमल और उसकी उम्मीद और सब्र की कहानी ज़ैनब के सामने आ रही थी। ज़ैनब ने महसूस किया कि इस कहानी का सबक सिर्फ किसान तक महदूद नहीं, बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी में मेहनत और सब्र की अहमियत सिखाता है। किताब ने नर्म आवाज़ में कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सब्र और नेक नियति है। उसी वक्त गांव में एक छोटा सा झगड़ा हो रहा था। दो किसान जमीन के हक पर लड़ रहे थे। ज़ैनब ने जादुई किताब के सबक को याद किया और अपने अंदर हौसला पैदा किया। वो दोनों के दरमियान खड़ी हुईं और नर्म लेकिन पुरअसर अल्फाज में बात करने लगी। हैरत अंगेज तौर पर ज़ैनब की बातों में जादू सा असर था। किसानों ने उसकी बात सुनी और झगड़ा खत्म हो गया। ज़ैनब ने किताब के पहले सबक को अमली शक्ल में देखा। वो खुश हुई कि किताब की तालीम गांव के हकीकी मसाइल में मददगार साबित हुई। ज़ैनब किताब के दूसरे बाब की तरफ बढ़ी और हर सफ़े पर नया सबक और नया जादू महसूस हो रहा था। हवा में हल्के हल्के चमकते ज़र्रात किताब की रोशनी के साथ रक्स कर रहे थे और ज़ैनब का दिल इल्म और तजस्सुस से भर गया। ये लम्हा ज़ैनब के लिए नया आगाज़ था। वो जान गई कि ये किताब ना सिर्फ सबक सिखाने वाली है, बल्कि गांव के हर फर्द की ज़िंदगी में रोशनी फैलाने वाली भी है। ज़ैनब ने दिल में अहद किया कि वो किताब के जादू और सबक को सही तरीके से इस्तेमाल करेगी और हर मसले का हल मोहब्बत, सब्र और इल्म के ज़रिए तलाश करेगी। चंद दिन गुजरने के बाद गांव में एक नई परेशानी ने जन्म लिया। गांव के बीचों बीच एक कदीम और घना दरख्त था, जो सिर्फ साया ही नहीं बल्कि लोगों के लिए उम्मीद की अलामत भी था। इस दरख्त के नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और मुसाफिर सुस्ताने के लिए रुकते थे। मगर अब वही दरख्त आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा था। इसके पत्ते जर्द हो रहे थे और शाखों में जिंदगी की रमक कम होती जा रही थी। गांव के लोग खौफजदा थे। कुछ कहने लगे कि ये किसी आजमाइश की निशानी है, कुछ ने इसे बदशगुनी समझा और कुछ मायूसी में खामोश हो गए। ज़ैनब ये सब देख रही थी। उसका दिल बेचैन था, क्योंकि वो जानती थी कि ये दरख्त सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि गांव के दिल की धड़कन है। ज़ैनब ने जादुई किताब खोली। इस बार किताब की रोशनी पहले से ज़्यादा तेज़ थी, जैसे वो किसी बड़े इम्तिहान की तरफ इशारा कर रही हो। सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक नया पैगाम उभरा। जब खौफ गालिब आए तो ईमान को मजबूत पकड़ो, क्योंकि असल ताकत हौसले में है। ज़ैनब ने आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में दुआ की। फिर वो दरख्त के करीब पहुंची। उसने किताब को अपने सीने से लगाया और दरख्त के तने पर हाथ रखा। अचानक हवा तेज हो गई। फिजा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने में हल्की सी रोशनी दौड़ने लगी। सूखी शाखों में जान वापस आने लगी। जर्द पत्ते सब्ज होने लगे। गांव वालों की आंखें हैरत से खुल गई।
کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف جادو نہیں بلکہ یقین اور اجتماعی دعا کا نتیجہ ہے۔ زینب پیچھے ہٹ گئی۔ درخت دوبارہ سرسبز ہو چکا تھا، پرندے واپس آ گئے اور فضا میں خوشی بکھر گئی۔ گاؤں والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ گاؤں میں زینب کی عزت پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ لوگ اب اسے صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ رہنمائی کی روشنی سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن زینب نے سب لوگوں کو گاؤں کے کھلے میدان میں جمع کیا۔ سورج کی روشنی نرم تھی اور فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ زینب کے ہاتھ میں جادوئی کتاب تھی، مگر اس بار وہ بند تھی۔ زینب نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کتاب صرف یاد دلانے کے لیے ہے، اصل روشنی ہم سب کے اندر ہے۔ زینب نے بتایا کہ کتاب نے اسے ایک اہم راز سکھایا ہے، اگر انسان خود بدل جائے تو حالات خود بدل جاتے ہیں۔ اس نے مثالیں دیں کہ کیسے صبر نے جھگڑا ختم کیا، کیسے حوصلے نے درخت کو بچایا اور کیسے ایمان نے خوف کو شکست دی۔ گاؤں کے لوگ پہلی بار اپنے اعمال پر غور کرنے لگے۔ کچھ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، کچھ نے دوسروں کو معاف کیا۔ اسی لمحے فضا میں ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی۔ یہ کتاب کی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی روشنی تھی۔ ہر چہرے پر سکون اور امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زینب نے محسوس کیا کہ اب کتاب کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینب تنہا جنگل کی طرف جا رہی تھی، اسی پرانی لائبریری کی جانب جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ وہ لائبریری کے سامنے رکی۔ دروازہ اب بھی وہی تھا، مگر اس میں سے نکلنے والی روشنی بہت مدھم ہو چکی تھی۔ زینب نے کتاب کو پیڈسٹل پر رکھا۔ کتاب کی روشنی ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی، جیسے الوداع کہہ رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ زینب نے دروازہ بند کیا۔ کوئی جادو ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ خود روشنی بن چکے تھے۔ واپس گاؤں میں زندگی بدل چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، سچ بولتے اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے تھے۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی ڈھول نہیں بج رہا تھا، مگر ایک خاموش انقلاب آ چکا تھا۔ کہانی کا آخری پیغام واضح تھا۔ اللہ کی مدد اکثر خاموش ہوتی ہے، مگر اس کا اثر گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔